अपने कंधों पर ईंट गारा उठाने वाली एक आदिवासी बच्ची जिसके हाथों में अब बायोलॉजी की किताबें हैं। खेतों में बाजरा काटने वाला एक आदिवासी लड़का जो अब डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। और फैक्ट्री में काम करने वाले ऐसे आदिवासी बच्चे जो अब मजदूरी छोड़कर आईआईटी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये सब तब हुआ जब एक आदिवासी विधायक ने अपने इलाके के 80 बच्चों को ढूंढा जो मजदूरी कर रहे थे, उनसे मजदूरी छुड़वाई और उसके बाद देखा एक सपना, उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद दिखाती, हौसला देती और बदलाव लाने वाली ये कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां 80 बच्चे मजदूरी छोड़कर अब नीट यानी मेडिकल और जेई यानी इंजीनियरिंग की तैयारी करने में लगे हुए हैं। 19 साल के जैन दामा 12वीं की परीक्षा देकर गुजरात के सूरत चले गए और वहां लोहा फैक्ट्री में काम करने लगे। 18 साल के प्रेम सिंह झोड़िया की भी यही कहानी है। बढ़िया नंबर्स के साथ 12वीं की परीक्षा पास की, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से उन्होंने भी सूरत का रुख किया और वहां पर मजदूरी करने लगे। ऐसी ही कहानी गिरजा और मनीषा नाम की दो बच्चियों की है। दोनों ने 12वीं करने के बाद दूसरे शहरों का रुख किया, वहां मजदूरी करने लगी और अब डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेहनत कर रही हैं। ऐसे नामों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें 80 आदिवासी बच्चे शामिल हैं जो मजदूरी छोड़कर अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का न सिर्फ सपना देख रहे हैं बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इन आदिवासी बच्चों को सपना देखने का हौसला दिया सैलाना के झोपड़ी वाले विधायक जो हैं उनके नाम से मशहूर कमलेश्वर डोडियार ने। उन्होंने जब 12वीं में उनके जिले में उन्होंने देखा 65% से ज्यादा नंबर लाने वाले आदिवासी बच्चों की जानकारी जुटाई और जब ढूंढा तो पता चला कि ऐसे 80 बच्चे मजदूरी करने के लिए पड़ोसी राज्यों गुजरात और राजस्थान में चले गए हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे तो अपनी परीक्षा के बाद मार्कशीट लेने स्कूल तक नहीं गए। कमलेश्वर डोडियार बताते हैं कि हमने बच्चों और उनके माता पिता से बात की, उन्हें कन्विंस किया और सभी बच्चों को रतलाम वापस बुलाया और उसके बाद प्राइवेट कोचिंग सेंटर में उनका दाखिला कराया। 68 बच्चे अब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं और 12 बच्चे इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी बच्चों की फीस विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी विधायक निधि से और अपनी बतौर विधायक जो उनको सैलरी मिलती है उन पैसों से इनकी फीस का बंदोबस्त कर रहे हैं और बीते 2-3 महीनों से उनकी फीस दे रहे हैं और लगातार उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बताते हैं कि वो इसी तरह ऐसे आदिवासी बच्चों की मदद करते रहेंगे, उनको ढूंढते रहेंगे और जो उन्होंने सपना देखा है कि आदिवासी बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में डॉक्टर इंजीनियर बने, उसके लिए वो ये काम करते रहेंगे। विधायक कमलेश्वर डोडियार के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें खुद साल 2006 में 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपनी मां के साथ मजदूरी करने राजस्थान जाना पड़ा। डोडियार बताते हैं कि उनकी पढ़ाई में जो भी रुकावटें आई उसके पीछे वजह आर्थिक थी, इसलिए उन्होंने ये पहल की ताकि आदिवासी समाज के होनहार बच्चों को मजबूरी में मजदूरी ना करना पड़े। सोचिए, एक आदिवासी विधायक की पहल पर 80 आदिवासी बच्चों के सपनों को पर लग गए। इस तरह कमलेश्वर डोडियार की तरह ही मध्य प्रदेश में 46 और आदिवासी विधायक हैं। कमलेश्वर डोडियार को मिलाकर 47 ऐसे आदिवासी विधायक हैं जो हर 5 साल में मध्य प्रदेश में चुनकर विधानसभा में जाते हैं। महाराष्ट्र में 25 ऐसे विधायक हैं, गुजरात में 27, राजस्थान में 25, उड़ीसा में 33, छत्तीसगढ़ में 29, झारखंड में 28 और ऐसे तमाम राज्यों में अगर आप संख्या जोड़ेंगे तो ऐसे सैकड़ों विधायक हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों से चुनकर विधायक बनकर वहां जाते हैं। अगर ये सभी विधायक इसी तरह की पहल करें तो सोचिए ऐसे हजारों आदिवासी बच्चों के सपनों को पर लग सकते हैं। इनके अलावा इस देश की लोकसभा में 47 सांसद चुनकर जाते हैं आदिवासी सीटों से चुनकर, जिन्हें बतौर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकर भेजा जाता है। अगर ये तमाम लोग मिलकर इस पूरे देश में इस तरह की एक पहल कर दें जो कमलेश्वर डोडियार ने की है तो वो दिन दूर नहीं जब ये पहल एक आंदोलन का रूप ले लेगी, एक तरह का उलगुलान होगी जिससे क्रांति आएगी और तमाम आदिवासी बच्चे जो इस तरह माली हालत ठीक न होने की वजह से कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कहीं दूसरे तरह के काम कर रहे हैं, वो तैयारी करेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बन के न सिर्फ अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपनी समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इससे समाज आगे आएगा। तो ये सब तब होगा जब आपको जागरूक होना होगा। आप इस कहानी को अपने इलाके के विधायक और सांसदों को भेजिए ताकि फिर ये एक पहल आगे जाकर एक आंदोलन बन सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।